a few days into it and you start feeling that आपको सच्चा प्यार हो गया है. In fact, according to research, 90% teenagers by this age किसी ना किसी को like करना already start कर चुके होते हैं. Your life. Really understand. Like उनको देखकर आपके दिल में ऐसे शाहरुख खान के जैसे गिटार बजने लग जाते हैं. जब actually वो time आता है when you start finding somebody, yeah, finding a partner, yeah, life partner, what they say. If someone is not showing any concerns for you, they don't deserve a place in your life. लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आप 12 to 18 ईयर्स के एज ग्रुप में हो तो ये टॉपिक आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिलेशनशिप्स के बारे में आपको कभी कोई गाइडेंस नहीं देता. आप खुद ही क्वेश्चंस भी पूछते हो और खुद ही उसका आंसर भी ढूंढ लेते हो. बहुत ज़्यादा हुआ तो आपने अपने फ्रेंड से पूछ लिया, फ्रेंड से डिस्कस कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली माय डियर आपके जो फ्रेंड्स हैं ना वो भी आपकी एज ग्रुप में ही फॉल करते हैं और हाँ वो आपको एडवाइस ऐसे देंगे कि उन्हें रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता है, दे आर PhD होल्डर्स ऑफ रिलेशनशिप्स, लेकिन द ट्रूथ इज़ उन्हें भी आपसे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं होता. एंड देन यू गेट द रॉन्ग गाइडेंस एंड द रॉन्ग थिंग्स हैपन. सो नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स? बिकॉज दे कैन मेक और मार योर लाइफ. वो आपको नीचे से ऊपर भी उठा सकती हैं और एक बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे भी गिरा सकती हैं. अब टीनेज में इन्फैचुएशन या फिर ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है. इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू रिसर्च 90% टीनेजर्स बाय दिस एज किसी ना किसी को लाइक करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होते हैं. तो अब होता क्या है कि आप किसी को लाइक करते हो और ऑफकोर्स योर फ्रेंड्स कम टू नो अबाउट इट. ईदर यू टेल देम या फिर वो खुद ही नोटिस कर लेते हैं कि व्हाट आर यू अप टू. एंड देन जब भी आप उस इंसान के अराउंड होते हो जिसे आप लाइक करते हो, सो योर फ्रेंड्स स्टार्ट डूइंग थिंग्स, यू नो, समथिंग और द अदर. ईदर दे स्टार्ट टीजिंग यू और डू समथिंग दैट पुशेस यू. ऑफ कोर्स आपको अटेंशन मिलता है और अटेंशन किसको पसंद नहीं होता. एंड यू स्टार्ट लाइकिंग द होल प्रोसेस, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू. एंड देन देयर इज दिस अदर पर्सन who you like. So if you two get along and you start talking to each other, आजकल तो मोबाइल फोन्स हैं, and a few days into it and you start feeling that आपको सच्चा प्यार हो गया है and you find yourself in the story of undying love and you feel that you have found your true soulmate. Yes, the feelings are so strong and I am speaking this from my personal experience. Yes. और फिर आप अपना स्कूल, अपनी स्टडीज़ को भूलकर, अपने पेरेंट्स, अपने घर को भूलकर, दोस्तों को भूलकर, यहाँ तक कि अपने आप को भूलकर उनके आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हो. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड. लाइक उनको देखकर आपके दिल में ऐसे शाहरुख खान के जैसे गिटार बजने लग जाते हैं और वो ट्रू लव वाली फीलिंग आपको घेर लेती है. बट आप इस बात से अनजान होते हो कि ये आपके अंदर के कुछ हॉर्मोन्स हैं जिन्हें खुला छोड़ दिया गया है एंड दे आर मेकिंग यू डांस ऑन देयर फिंगर्स. सो व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग समवन, what are the parameters? What are the parameters on which you decide that liking? You know, in most of the cases, most of scenarios, they are based on physical appearance, right? I love the way she walks, I love the way he talks, or how handsome he is, or how beautiful she is. In some cases it is also based upon like you're spending a lot of time with each other. आप बहुत समय spend कर रहे हो, of course आप बहुत बातें कर रहे हो, तो that is also one of the parameters that you can say. So अब आप मुझे एक बात, आप खुद ही एक बात सोच कर देखो, राइट? जब आप अपने घर पर होते हो, अपने पेरेंट्स के साथ होते हो, उनकी छोटी छोटी बातें, लिटिल क्वेश्चंस दैट दे आस्क यू, वो भी आपको इरिटेट करते हैं, स्पेशली जिस एज में आप हो उस एज की बात मैं कर रही हूँ, राइट? बट आपकी प्रॉबेबल गर्लफ्रेंड या प्रॉबेबल बॉयफ्रेंड की बातें तो आपको हमेशा अच्छी लगती हैं. अभी मम्मी ने पूछ लिया कि खाना खाया, तो होता है कि कितने सवाल पूछते हो, वही सवाल रोज़ रोज़ पूछते हो. बट हाँ, गर्लफ्रेंड ने पूछ लिया कि खाना खाया, तो वो कितनी केयरिंग है. So the point to think about here is that if you have two sides, one in which you pretend to be really sweet and the other which is that of an angry young man or angry young woman, I would say, that your parents get to see often, क्योंकि उनके साथ आप रहते हो, उनको ही दिखता है. तो आप मुझे ये बताओ कि आपका जो वुड बी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, क्या उसके डिफरेंट साइड्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे. Yeah, of course, when you meet initially, आप pretend करते हो as if you're like Shahrukh Khan and you're like Deepika Padukone, and that, my friend, is not the truth, right? Truth तो तब होगी when both of you bring your ugly sides also along, जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, right? वो नहीं होता है.
अच्छा, सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये होता है, आपको क्या क्लैरिटी है अपने बारे में अभी? आज से 6 to 8 years के बाद व्हेन यू विल बी डन विद कॉलेज, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, व्हाट विल बी योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, क्या आपको पता है? सी वी ऑल कीप इवॉल्विंग, क्योंकि इन अगले आने वाले 6, 8, 10 सालों में आप अलग अलग जगह जाओगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, तो उससे आपका जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो चेंज होता है, आप इवॉल्व होते हो सकता है कि अभी यू लाइक योर गर्लफ्रेंड बिकॉज शी इज़ ब्यूटिफुल and fashionable. But 6 years later, you start admiring women who are headstrong, who are self-dependent, and who are very sincere about their work. It may be possible that Abhi you like a guy because he cares for you and is always worried about you, always wants to know where you are and who you are talking to, kind of obsessed about you. But 5 years later, you have the admiration for guys who give you your freedom, who respect you, and who are disciplined in their life as well. Yeah, so you don't have that clarity now that you will have 5 to 10 years from now on, जब actually वो time आता है when you start finding somebody, yeah, finding a partner, yeah, life partner, what they say. And then, my friend, there is a dark side of relationships as well, which I'm really sorry to say, but is very dark. You feel a lot of negative feelings. You feel insecure, you feel suffocated, you fear rejection, you keep holding on to them even when you know that the relationships have turned toxic. और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब एक हैप्पी पीसफुल पर्सन से एक स्ट्रेस्ड आउट स्टेट में चले जाते हो, एंड इवन वर्स सिनेरियो डिप्रेस्ड स्टेट में चले जाते हो, वो भी इन योर टीनेज ईयर्स. रिमेंबर द मोस्ट क्रूशियल टाइम, when you know you can't afford to waste 1 year by failing your exams, when you know you can't stop looking for opportunities, when you know you have to decide and give a direction to your career, ऐसे टाइम में आपको कुछ भी करने और सोचने और समझने का मन ही नहीं करता, और आपके पेरेंट्स, टीचर्स, सबको आप एनिमी की तरह से ट्रीट करने लग जाते हो. इनफैक्ट यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर सेल्फ एज योर बिगेस्ट एनिमी. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट टू डू, हाउ टू सेव योर सेल्फ, कैसे वो नाचते हुए हॉर्मोन्स को शुरू में ही स्टॉप कर दे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाए ही ना. नंबर 1, नो योर प्रायोरिटीज़. आपने नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते ही हैं जो क्रिस्टल क्लियर होते हैं कि उनकी लाइफ में अभी क्या इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट. मुझे पता है हर क्लास में होते हैं. उनको पता है एट दिस पॉइंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ इज़ बिल्डिंग माई फ्यूचर, बिल्डिंग माई करियर. आप उनके सामने ये लव प्यार की बातें करोगे भी तो भी दे विल एक्ट एज दे हैव गिवन अ डेफ ईयर टू दोज कॉन्वर्सेशंस. वो आपको बोरिंग लगते हैं ऐसे लोग, राइट? बट दे नो दैट दे टू विल हैव न्यू रिलेशनशिप्स इन देयर लाइफ, बट all that can wait. So no compromise with your career, know your priorities. Number 1. Now, number 2 point, prefer friendship. Suppose आपके बहुत ना चाहने के बाद भी you start liking someone. जैसे वो डायलॉग्स होते हैं ना पॉपुलर वंस मूवीज़ में, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, and all of those cheesy ones to validate your thoughts. So why not become friends? Of course, with the consent of the other. See, please don't act cheap if someone is not interested in you and you're forcing them, troubling them so that they become friends with you. Respect everyone's decision. So, वो काम बिल्कुल नहीं करना है. Only if somebody is like interested in becoming friends with you, so you can befriend them. तो friends की स्पेशल बात क्या होती है? कुछ hidden नहीं होता है, आपको कुछ fake नहीं करना पड़ता. You are who you are, they are who they are, right? So कुछ फेक नहीं है, सब कुछ सामने है. एंड इफ 5 years later आपकी फ्रेंडशिप इज स्टिल सर्वाइविंग, सो यू कैन थिंक समथिंग अबाउट इट. या बट अगर बीच में ही आपकी फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाती है तो जो पेन होता है ना, जो दर्द होता है, वो कम होगा, बहुत कम होगा. बिकॉज फ्रेंड्स कि और भी फ्रेंड्स हैं, एक ही फ्रेंड तो गया है, और भी तो फ्रेंड्स हैं, राइट? बट हाँ, जब रिलेशनशिप ख़त्म होती है आपकी, जो सीरियस रिलेशनशिप से आप मान के बैठे होते हो, तो वो जो पेन होता है दैट इज़ समटाइम्स वेरी टफ टू डील विथ, राइट? सो ऑलवेज बिगिन विथ फ्रेंडशिप, प्रिफर फ्रेंडशिप. दैट वाज नंबर 2 point. And number 3 is my favorite. Love yourself the most. When I was young and I would read somewhere that you should love yourself, so I was like, how silly, how do you even love yourself? खुद से कैसे प्यार कर सकते हैं? So life taught me how to do that. The most important rule to follow in life, I love myself. I always put myself first.
And that doesn't mean acting selfish at all. So why love yourself? Two things. First benefit, if you love yourself, you like the person who you meet in the mirror every day. हाँ, आप बहुत ही बड़ी सी स्माइल के साथ बहुत ही हैप्पीली वो उस इंसान से मिलते हो जिसे आप हर रोज़ मिरर में देखते हो, द वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. And that's the truth. I am speaking this from my personal experience. World likes you when you like yourself. And second point, and even more important, when you love yourself, you don't allow anyone, anyone in this world to hurt you. आप किसी के लिए कितना भी स्ट्रांगली फील क्यों ना करते हो, बट इफ़ यू नो दैट दे आर डिसरिस्पेक्टिंग यू, दे आर यूजिंग यू, दे आर रिजेक्टिंग यू, और द रिलेशनशिप हैज़ टर्न टॉक्सिक, you don't think twice before letting them go, because for you, you are very important. If someone is not showing any concerns for you, they don't deserve a place in your life. Don't play victim, be the hero and throw them out. No explanation required. So we get into relationships to share our happiness. Yeah, अपने दुख दर्द बांटने के लिए कहते हैं ना, रिलेशनशिप्स में हम आते हैं. वी कम इनटू रिलेशनशिप्स टू शेयर आवर हैप्पीनेस, आवर वोज, टू इंस्पायर ईच अदर, टू लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड वेयर टुगेदर वी कैन ग्रो एंड बिकम बेटर ईच डे. सो इफ योर रिलेशनशिप्स आर बिकमिंग बर्डन फॉर यू, नो व्हेन टू लेट देम गो. सो अभी भी आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, मेरी रिलेशनशिप डिफरेंट है ना, मेरा तो ट्रू लव है और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ. सो नो इश्यूज़. देखिए, टाइम जो होता है ना, वो सब कुछ बता देता है. बस मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बस ये अवेयरनेस दे रही थी कि आपको ये हमेशा अपने आप से पूछते रहना है कि क्या जिस इंसान के साथ मैं हूँ, जिस रिलेशनशिप में हूँ, वो मुझे बेटर बना रही है या फिर वो मुझे एक अंधेरे कमरे में डाल रही है जहाँ से वापस आना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप एंड इफ़ यू, अगर आपने अभी तक अपने आप को रोक कर रखा हुआ है, तो इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, प्लीज़ ट्राई फॉलोइंग देम. I'm sure that will help you a great deal in life. I'm telling you that, right? And अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आपने कुछ भी सीखा, कुछ भी पॉइंट ऐसा था जिससे आप रिलेट कर पाए, प्लीज़ डू हिट द लाइक button and do subscribe to my channel. I promise to bring you such quality content. और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कौन सा पॉइंट था जो आपको बहुत रिलेटेबल लगा फ्रॉम द वीडियो. आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.